अनगढ़ा प्रखंड के गोंदली पोखर बेड़वारी में एक सराहनीय पहल देखने को मिल रही है, जहां उषा मार्टिन फाउंडेशन द्वारा वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट के तहत दिव्यांग भाई बहनों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें डिजिटल युग से जोड़ना है, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े होकर सम्मानजनक जीवन जी सकें। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिव्यांग प्रतिभागियों को बेसिक कंप्यूटर ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाई जा रही हैं, जिससे वे भविष्य में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। इस नए कार्य को आगे बढ़ाने वाले तबरेज अंसारी का कहना है कि दिव्यांगजनों की सेवा करना उनका मूल उद्देश्य है और वे चाहते हैं कि समाज का हर वर्ग आगे बढ़े। यह पहल न केवल दिव्यांगों के जीवन में नई रोशनी ला रही है, बल्कि समाज को भी एक सकारात्मक संदेश दे रही है कि सही प्रयास और समर्पण से किसी की जिंदगी बदली जा सकती है। आपको ये तबरेज अंसारी से बात कराते हैं कि क्या इनकी जो है सोच है, मानसिकता क्या है। तबरेज जी, थोड़ा सा आप लाइट पर आ जाइए, आपसे हम कुछ खास बातचीत करेंगे कि आप जो है कि यहाँ तक पहुंचे हैं और किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है और क्या आपका सोच है जो आज आप यहाँ तक पहुंचे हैं। आप खुद जो है कि एक दिव्यांग है, लोगों के इतना सेवा भावना से आप काम करते हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप बहनों भाइयों को? जी जोहार। और अंसार न्यूज़ के माध्यम से हम अपनी बातों को रखेंगे और बहुत खुशी की बात है कि आज हम दिव्यांगजनों की बातों को रखा जा रहा है और पब्लिक के सामने जाएगा। पब्लिक को पता चलना चाहिए कि दिव्यांग कितना संघर्ष कर रहा है। और यहाँ उषा मार्टिन फाउंडेशन के माध्यम से आज 20 दिव्यांगजनों का कंप्यूटर कौशल सिखाया जा रहा है, क्योंकि दिव्यांग आज हर चीज़ डिजिटल हो चुका है, चाहे वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो या जितना भी सरकारी योजना है, ठीक है, तो सब चीज़ डिजिटल हो चुका है और सभी दिव्यांग को डिजिटल से जोड़ने का प्रयास चल रहा है। और रहा है एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे को हेल्प करना, तो हमने अपना ज़िंदगी से अनुभव किया है। एक समय था, आज से 8 साल पहले हम अपना ना दिव्यांगता को जानते थे, ना अपने बारे में जानते थे और 5 रुपया बिस्किट खाने का तक का मोहताज थे। हम भी पुराना कपड़ा पहनते थे, हमारे साथ लोग बैठने के लिए कतराते थे, हमसे बात करना के लिए कतराते थे। 15 साल से हम कहीं तो गाँव से नहीं निकले थे, तो जिस फार्मूला जिस टेक्निक से हम तैयार हुए, मेरा सोचना है कि मेरे जैसा दिव्यांग को कोई नहीं पूछता, क्यों नहीं हम अपने जैसे दिव्यांग के लिए काम करेंगे। हमने संकल्प ले लिया, जिस तरह से मेरा जीवन आत्मनिर्भर हुआ, हम खुशहाल हमारा जीवन खुशहाल हुआ, उस तरह से मेरा सोचना हुआ कि हमारे एक दिव्यांग का जीवन खुशहाल हो, आत्मनिर्भर हो और शिक्षित हो। तो वही प्रयास, वही संकल्प लेकर के आगे में दिव्यांग। तबरेज जी, अभी आपने कहा कि जिस तरह से आपने संघर्ष किया है, कई वर्षों से आप घर से नहीं निकले और आज इस परिस्थिति पर आ गए हैं कि आप लोगों को खुद मदद कर रहे हैं, लोगों को अपने कंधे पर ला रहे हैं और उनको इल्म हासिल कराने के लिए लाए हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो क्या जो है कि लगता है कि आपका जो मेहनत क्या रंग लाएगा? एकदम रंग लाएगा। जितना आदमी कर सकता है, जितना बड़ा आदमी सोच सकता है, उतना बड़ा हो सकता है। ये हमने खुद का ज़िंदगी से अनुभव किया है कि मेरे पास 5 रुपये बिस्किट खाने का औकात नहीं था, आज खुद के बदौलत हमारे गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, खुद अपना खुद का मकान है, खुद का दुकान है, खुद का गाड़ी है और आज खुद के दम पर एक दिव्यांग तक पहुँचे थे और एक दिव्यांग को आज संगठन से जोड़ रहे हैं और सरकारी योजना जोड़ रहे हैं। सभी को अपनी योजना का प्रयास है। आज कंप्यूटर चालू के तौर पर देख रहे हैं 20 दिव्यांग कंप्यूटर कर रहे हैं, दिव्यांग को खोज के लाने का काम किए हैं और आज हमारा सहयोगी उषा मार्टिन फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हमारे लिए इस तरह का पहल किया है, जो आज हमारे दिव्यांग के बारे में भी जनरली कोई सोचता नहीं है। यहाँ तक कि सरकार हम दिव्यांगों तक नहीं पहुँच पा रही है। सरकार वादा करती है कि शिक्षा व्यवस्था सामान्य हो, लेकिन स्कूल में देखिएगा तो सामान्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, दिव्यांगजनों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होता है, ठीक है। कई बार सरकार से मांग होता है कि दिव्यांग के लिए शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, कि भाई दिव्यांग कोई बोल नहीं पाता है, कोई सुन नहीं पाता है, कोई देख नहीं पाता है, या हमारे ब्लाइंड दिव्यांग भाई लोगों की ब्रेल में पढ़ाई होती है, लेकिन स्कूल में जमीनी स्तर पर कोई सुविधा नहीं है, तो इसलिए हम लोग वंचित हो जाते हैं। अभी इस वक्त जो है आप सरकार से क्या मांग करते हैं तबरेज जी, और सरकार के द्वारा क्या लाभ आपको मिलता है, या पूरे अनगढ़ा क्षेत्र में जितने भी दिव्यांग है उनको क्या सहयोग मिल रही है, नहीं मिल रही है, और सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग करेंगे कि जितना भी सरकारी योजना है, सबसे पहले प्राथमिकता दिव्यांग को होना चाहिए। मेरा मानना है, अपना जिंदगी से अनुभव किया है कि अगर दिव्यांग
सरकारी योजना का लाभ दिव्यांगजनों को मिल जाने से दिव्यांग का जीवन आत्मनिर्भर हो सकता है। ये मेरा मानना है। हम व्यक्तिगत तौर पर हम कर चुके हैं, लेकिन जनरली तौर पर अधिकारी लोग कार्यालय जाते हैं, लेकिन दिव्यांग के लिए कोई सुनना नहीं चाहता, कोई करना नहीं चाहता है। आज साल भर से 10-12 आवेदन पड़ा हुआ है। जो ब्लाइंड नेत्रहीन देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वैसे लोगों का 100% दिव्यांगता है, वैसे लोगों का पेंशन आवेदन पड़ा हुआ है। बहुत सारी योजना की बात की बात है, मात्र पेंशन तक, पेंशन के लिए कई सालों भर का चक्कर लगाना पड़ता है। ये मेरा एग्जाम्पल है। अगर नहीं हो तो अभी भी देख सकते हैं कि प्रखंड कार्यालय में हमारे यहाँ कितने दिनों से दिव्यांग लोग को पेमेंट नहीं आया? पेमेंट का कोई मसला है क्या? नहीं, पेमेंट का तो मसला नहीं है। और कहना चाह रहे हैं कि भाई राज्य स्तरीय आंदोलन चल रहा है, कम दिव्यांगजनों को मात्र 1000 रुपये मिलता है और सामान्य लोगों को 2500 दिया जा रहा है। उस पर मेरा कोई कहना नहीं है, लेकिन हमें कहना है कि भाई हमें भी अधिकार दो, हमारा भी पेंशन बढ़ाओ। हमारा भी आज महंगाई के दौर में 1000 रुपये में क्या होता है, ठीक है। कितने अंगड़ा प्रखंड में कितने दिव्यांग? अनगढ़ा प्रखंड में 1000 दिव्यांग है जो अभी ब्लॉक कार्यालय में रजिस्टर्ड है, जो कि 1000 लोग पेंशन पा रहे हैं। चलिए आगे हम बातचीत करते हैं कि तबरेज जी जिन दिव्यांग को जो है लेकर आए हैं उनसे भी हम खास बातचीत करेंगे कि क्या उद्देश्य है और आज यहाँ पे तक पहुँचे हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। आइए देखिए, इनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? क्या नाम है? मोनी कुमारी। अच्छा, कहाँ घर है? अच्छा, कौन आपको यहाँ तक लेके आया? यहाँ पे कंप्यूटर सीखने के लिए तबरेज भैया लेके आए हैं। अच्छा, तो कंप्यूटर आप सीख रहे हैं? अच्छा, सीख लिए, थोड़ा बहुत जानते हैं कंप्यूटर चलाने? अच्छा, ठीक है। अभी हम क्लासरूम दिखा रहे हैं आपको। देखिए अभी टाइम हुआ ही है, अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पर। यहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है और दिव्यांग भाइयों बहनों के लिए एक अच्छी व्यवस्था भी की गई है उषा मार्टिन फाउंडेशन के द्वारा, जो कि व्हील चेयर भी है। जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको अंदर लाया जाता है और यहाँ पे जो है ट्रेनिंग कराया जा रहा है। जैसा कि हर एक जगह पर जो है अदर जो फाउंडेशन होते हैं वो लोग भी ट्रेनिंग कराते हैं, लेकिन आज उषा मार्टिन फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे ट्रेनिंग आप लोग को दिया जा रहा है। क्या लगता है कि कैसा लग रहा है आप लोग को? ये कंप्यूटर ट्रेनिंग क्वालिटी हो रहा है ट्रेनिंग, और इसमें एकदम बेसिक सिखाया जा रहा है। और जो ट्रेनर है एकदम विशेष ध्यान दे रहे हैं। जो 3 घंटा का जो टाइमिंग है, पूरा टाइमिंग फोकस है एक दिव्यांग के ऊपर नजर रखा जा रहा है कि भाई कैसे ट्रेनिंग ले रहा है और क्या कैसे सीखेगा, उस पर पूरा फोकस है। जनरली कई ऐसे ट्रेनिंग देखे हैं, लेकिन ऐसा ट्रेनिंग हमने नहीं देखा है। सिर्फ फोटो सेशन होता है और सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जो कि जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता है। जो लाभुक होता है कंप्यूटर के बारे में पूछे तो कुछ नहीं जानता, लेकिन इसमें अनुभव हमने किया है कि ट्रेनिंग वाकई क्वालिटी हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो ट्रेनिंग किया जा रहा है, ये मतलब बताया जा रहा है जो भी चीज, मतलब यहाँ से ट्रेनिंग होने के बाद मतलब दूसरे जगह पर जाके जॉब कर सकते हैं। एकदम हमें पूर्ण विश्वास है और आज इस क्लास को हम भी लीड कर रहे हैं और हम खुद क्लास ले रहे हैं। तो हम जो भी चीज़ बोलेंगे फैक्ट बात को ही बोलेंगे, अगर गलत होगा तो गलत बोलेंगे, सही होगा तो सही बोलेंगे। यही मेरा कहना है। ठीक है, पूरा परिचय क्या हुआ तबरेज? मेरा नाम है तबरेज अंसारी और मैं हैंसल का रहने वाला हूँ और पंचायत अध्यक्ष से प्रखंड अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष, और कहीं ना कहीं हमने काम किया जो उससे आगे उसके बाद हम समाज में पद देते किया। समाज के लोगों ने हमें आगे बढ़ाया। सर, आज उषा मार्टिन फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है और आपको यहाँ पे डिप्यूट किया गया है और आपने बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का प्रयास आप लगे हुए हैं कंटिन्यू। और कैसा लग रहा है, जैसे कि आमतौर पर जो आम आदमी है उनको कंप्यूटर में पढ़ाना या उनको बताना और एक दिव्यांग भाई बहनों को बताना, कैसा महसूस हो रहा है सर आपको? सच में ये बहुत ही सराहनीय कदम है उषा मार्टिन फाउंडेशन की तरफ से कि उन लोगों ने अगर फाउंडेशन को इम्पैनल किया ट्रेनिंग को देने के लिए। दिव्यांगजन के साथ ट्रेनिंग का अनुभव बहुत ही अनोखा था, क्योंकि बहुत ही नया हम लोग को खुद हमारे सारे ट्रेनर को सीखने को मिल रहा है, हमें मिल रहा है। एक चीज़ें इनके साथ खास है कि दे आर हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल, और जो एक आम आदमी को बहुत हम लोग एफर्ट डालते हैं कि तुम सीखो, ये लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, डिजिटल वर्ल्ड को अपनाना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, और जो एक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं उससे जुड़ने की एक बहुत ही ईमानदार कोशिश है इनकी।
और हम इनके एफर्ट को सलाम करते हैं, क्योंकि ये लोग आप अलग अलग प्रोफाइल अगर देखेंगे बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से ये लोग आते हैं। कई लोग मेरे साथी हैं जो 60 से 70 रुपए खर्च करते हैं डेली का ऑटो का सिर्फ किराया। कुछ लोग, कुछ लड़कियां हैं जो 3 से 4 लोग ग्रुप में हैं, ये लोग 4 से 5 किलोमीटर पैदल डेली आते हैं, 5 किलोमीटर डेली पैदल जाते हैं। एक लड़की आज आई नहीं है, पूर्णी कुमारी, वो गेतो सूट से आती है। तो इस तरह का जो एफर्ट हमको देखने को मिला, तो हम लोग के साथ, हमारे ट्रेनर के साथ एक अच्छी खास बात है कि मैंने जब ये टीम बनाया इनको ट्रेनिंग देने के लिए, तो हम लोगों ने टेक्निकल जो चीजें इनको जाननी चाहिए वो तो उनको सिखाएंगे, लेकिन हम लोगों ने ट्रेनर्स को आइडेंटिफाई करने में ये चीज देखा कि ऐसे ट्रेनर जो अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल नॉलेज थोड़े से इम्पैथेटिक हैं। इम्पैथेटिक का मतलब कि इन दिव्यांगजन को एक्स्ट्रा एफर्ट का जरूरत है, इनको इनके भाषा में समझाने का जरूरत है, इनके फ्रीक्वेंसी को मैच करने का जरूरत है। हम लोगों ने ऐसे ट्रेनर को आइडेंटिफाई किया है जो ये समझे कि इनका लेवल क्या है, उनके लेवल पे आके उनको उनके सिंपलीफाई भाषा में, कुछ हमारे 4 से 5 ऐसे दिव्यांगजन हैं जो डिफ एंड डम्प हैं, अब उनको साइन लैंग्वेज में सिखाना होता है। ये हमारे लिए भी चैलेंज था। हम लोगों ने यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे से एक बेसिक साइन लैंग्वेज का ट्रेनिंग लिया, सीखा कि कैसे हम इनको कम्युनिकेट करें। तो कम्युनिकेशन इज द की, जहाँ पे हम लोगों ने ये सफलता पाया। आज साइना परवीन है, भवानी कुमारी है, या जितने भी इस तरह के लोग हैं, इनको बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है कंप्यूटर का वो भी नहीं समझ पाते थे, लेकिन आज वो प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देंगे कि उन्होंने क्या क्या सीखा है। तो ये सब हमारे लिए भी कह लीजिए लर्निंग भी था, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमें इनके साथ। पूरा परिचय आपका? मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है, हम अगरबल फाउंडेशन के फाउंडर एंड CEO हैं। 2020 में हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, एंड वी आर कमिटेड टू वर्क विद द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। तो हम लोग स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन के थ्रू समाज में अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। रांची बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। ठीक है।